दोस्तों, अगर आप पीजी, डीएलएड या बीएड किए हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ, बिना जेटेट या सीटेट पास किए आपके पास शिक्षक बनने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। उसके लिए आपको करना क्या है, बस इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई और कहाँ के लिए ये वैकेंसी निकाली गई और कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चतरा की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये चतरा जिले का वैकेंसी है। इसके यहाँ पर आप इसमें कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षक बनने का मौका पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई और कौन से स्कूल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 10 तक के अंतर्गत कौन सी वैकेंसी आई। तो क्लास 6 से लेकर 10 तक के अंतर्गत यहाँ पर 11 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय लावालौंग के लिए यहाँ पर 5 पद और राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय सिमरिया में 6 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो गणित शिक्षक के तौर पर यहाँ पर 2 पद, भूगोल शिक्षक के लिए यहाँ पर 1 पद, पीटी शिक्षक के लिए 2 पद, कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पर 2 पद, अर्थशास्त्र के लिए 1 पद, अंग्रेजी के लिए यहाँ पर 1 पद, संस्कृत के लिए 1 पद और संगीत कला शिक्षक के लिए 1 पद। कुल मिलाकर यहाँ पर 11 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है इन दोनों स्कूलों को मिलाकर। अगर हम बात करें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। वहीं योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में जो भी विषय यहाँ पर दी गई हैं उन विषयों में आपके पास पीजी, ग्रेजुएशन या बीएड या डीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जेटेट या सीटेट कुछ भी नहीं मांगा गया है। तो आपके पास ये सारी डिग्री हैं, पीजी, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड, तब आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं क्लास 1 से लेकर 5 तक की बात करते हैं, इसके अंतर्गत टोटल 15 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंतर्गत राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय लावालौंग में 3 पद, राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय सिमरिया के लिए 4 पद, राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय हंटरगंज के लिए 4 पद, राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय प्रतापपुर के लिए यहाँ पर 4 पद। यानी कुल मिलाकर ये 15 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यानी 6 से 8 के लिए 11 पद और 1 से 5 के लिए टोटल 15 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अगर 1 से 5 तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ बीएड या डीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप जेटेट सीटेट पास नहीं किए तब भी शिक्षक बन सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र में आपको आगे दिखाने वाला हूँ कौन सा आवेदन पत्र के माध्यम से आपको इस फॉर्म को भरना है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन का, पीजी का और बीएड या फिर डीएलएड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन जातीय आवासीय प्रमाण पत्र या फिर ओबीसी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करके भेजना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। आप 6 सितंबर 2026 तक फॉर्म को स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आपको कहाँ एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है, तो जिला कल्याण कार्यालय चतरा, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा के कार्यालय परिसर में आपको ये एप्लीकेशन को 6 तारीख तक भेज देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को जिसको आपको प्रिंट आउट करने के बाद भर कर भेजना है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप वहां से जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट jsnet.in पर आकर भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आवेदित पद का नाम, यहाँ पर पद का नाम देना, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि 1/4/2026 को आपकी उम्र कितनी वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है वो आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर फोटो चिपकाना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी
चूज करना है। आप अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आपके जो भी यहाँ पर कैटेगरी है आपको उसको चूज करना है। आपकी जाति क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। पत्राचार का पता यहाँ पर दे देना है, स्थायी पता दे देना है। और आपको शैक्षणिक योग्यता पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपने माध्यमिक यानी मैट्रिक किस बोर्ड से पास किया, किस वर्ष पास किया, कौन से विषय से, कुल अंक कितना, श्रेणी, प्राप्तांक, अभियुक्ति, सारी चीज़ यहाँ पर आपको भर देना। उसी तरह से इंटर का डिटेल्स को भी यहाँ पर भर देना है। उसके अलावा ग्रेजुएशन का डिग्री को यहाँ पर भरना है, यहाँ पर पीजी का डिग्री को भरना है। अगर आप पीएचडी वगैरह किए हैं तो उसका भी डिग्री को आप यहाँ पर सारी चीज़ों को भर सकते हैं। और यहाँ पर आप जिसका भी भरेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच भी करना होगा। उसके अलावा क्या आपके पास कंप्यूटर के ज्ञान है, अगर हाँ तो यहाँ पर आपको दे देना है। आपके पास डीसी है, एडीसी है या फिर क्या क्या डिग्री है। निर्धारित विषय में कार्य क्षेत्र का अनुभव, अगर किसी भी तरह का आपके पास अनुभव है पढ़ाने का तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई अन्य योग्यता है तो उसको भी यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्थान का नाम देना है, तिथि देना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। और सारी चीज़ों को आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और वहीं अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।